गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि हिमालय की गोद में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो सिर्फ देखने से नहीं महसूस करने से समझ आते हैं। जहां हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है, हर हवा का झोंका भगवान की मौजूदगी का एहसास कराता है। आज हम जाने वाले हैं उस पवित्र स्थान की ओर जहां भविष्य में भगवान बद्रीनाथ की पूजा होगी। और कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ धाम तक का रास्ता बंद हो जाएगा तब भगवान विष्णु यहीं विराजमान होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं भविष्य बद्री धाम में, एक ऐसी जगह जहां आस्था, प्रकृति और रहस्य एक साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री केदार। आज मैं हूं भविष्य बद्री की इन खूबसूरत वादियों में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है भविष्य बद्री की इन खूबसूरत वादियों में। भाई वादियां तो बड़ी खूबसूरत है, नो डाउट, लेकिन ठंडा भी जबरदस्त है। इवन मेरे अगल बगल तो भाई बर्फ भी है। और आजकल यहाँ पर कुछ दिनों से बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन ठंड बहुत बढ़ गई है। और यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। और शायद यह मेरा पहली बार है जब मैं बद्रीनाथ आया हूँ। आज तक अनफॉर्चुनेट मैं किसी भी बद्रीनाथ में नहीं आया हूँ, ना तो बद्रीनाथ धाम में आया हूँ, ना इससे पहले यहाँ आया था। तो ये मेरा पहला अनुभव है और बहुत ही शानदार ये अनुभव है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भविष्य बद्री हम कैसे पहुंचे। तो ऊखीमठ से लगभग 140 किलोमीटर ये है, यानी कि 5-6 घंटे का रास्ता है। और रास्ता बड़ा शानदार है। वैसे 2 रास्ते हैं, लेकिन हम मंडल होते हुए आया, जो कि ऊखीमठ से चोपता घाटी की तरफ जाता है। और चोपता घाटी के बाद मंडल गोपेश्वर पहुंचते हैं और वहां से 3 घंटे का रास्ता है। और जोशीमठ भी आप आ सकते हैं, औली आप घूम सकते हैं, फिर आप आ सकते हैं भविष्य बद्री। और यहाँ पर हमारे दोस्त भी हैं, पंडित जी भी हैं, हमसे बड़े हैं। तो दोस्त कहना ठीक नहीं है, बड़े भाई हैं। तो उनके साथ हम रुके हैं और बहुत ही अच्छा है। और कल रात को हम करीब 8 बजे पहुँचे, तो उनका ही बगल में है, तो वहीं हम रुके थे और बड़ा ही अच्छा खाना भी था भाई। तो ये तो हो गई भाई स्टोरी घर से यहाँ तक पहुँचने की। लेकिन मेन मुद्दा हमारा यही है कि भविष्य बद्री कहाँ है, क्या है, कैसा है और आने वाले वक्त में ये कैसा रूप लेगा। तो अभी तो हम मंदिर में जाएंगे तो पूरी कथा तो हम सुनेंगे, लेकिन पंडित जी से भी जानेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में कैसे यहाँ बाबा आएंगे और कैसे क्या यहाँ पर होगी। और मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये इलाका पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। और यही एक पहल होती है कि अगर हमें पता है कि यहाँ पर कुछ ही चीज़ का विकसित होना है, तो अभी से पहल शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हम एक बार चाय वाय पियेंगे और फिर जाएंगे हम मंदिर में। और समय हो चली है 9:12 शायद, है ना सोनू? ये है मिस्टर सोनू जो मेरी वीडियो बना रहे हैं। और ये है इनकी गाड़ी जो कि साथ आई थी, और मेरी बाइक भी साथ आई थी भाई। तो मैं आ गया हूँ भविष्य बद्री मंदिर में। और यहाँ पर आजकल बिल्कुल शांत है। इसके पीछे 2 वजह है। एक तो यहाँ जंगल का इलाका है, तो शांत तो रहेगा ही। दूसरे, आजकल कपाट बंद है। लेकिन जब कपाट बंद नहीं रहते हैं तो यहाँ भी बहुत सारे भक्तजन आते हैं। हमारे केदार बद्री की समिति है BKTC, लेकिन यहाँ की समिति है भविष्य बद्री मंदिर समिति सुबाई। तो यहाँ के लोकल लोगों ने बहुत अच्छा कर रखा है ये, कि अपना मंदिर अपने हाथों। भविष्य बद्री की एक खास बात यह भी है कि यहाँ आपको कई साधु संत मिल जाते हैं। हमने भी वहाँ कुछ साधुओं से मुलाकात की और उनसे इस स्थान की महिमा के बारे में सुना। हम यहाँ बचपन से है इस एरिया में। अच्छा।
हाँ, ये भी जो नंदा देवी की जो पुजारी लोग हैं ना हमारे, तो उन लोगों ने उसी में से हम भी। अच्छा जी। हाँ, अच्छा। ये हमारे सिवाई गाँव है। कल गए थे ना नीचे मंदिर, हाँ हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि बिना उनकी परमिशन के यहाँ कोई नहीं रुकता, अच्छा, कोई भी नहीं आ सकता। आएंगे। ये यहाँ स्थान साक्षात है भगवान विष्णु का, साक्षात सहस्त्र फन वाला ना गया यहाँ। बाकी ये इसमें जो पहाड़ है नहीं है, ये पहाड़ का रूप में विराजमान है। बाकी जब किसी भाग्यशाली को जब सामने आता है तो बड़ा भयानक है कि ये पहाड़ पर्वत क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अपनी जगह को आ जाता हूँ। मंदिर में मेरी बातचीत वहाँ के पुजारी जी से हुई और उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में भविष्य बद्री में ही भगवान बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी और बहुत सारे बदलाव इस दौरान होने वाले हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर पूजा कौन करेगा? जैसे अब बद्रीनाथ में होते हैं वही पुजारी, या फिर इसके लिए कुछ अलग प्रावधान? नहीं, यहाँ पर हमारे इस धाम में हमारे जो ग्राम सभा सुबाई है, उन्हें के जो मूल निवासी वो यहाँ पर भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ की वंशावली बताई जाती है कि 200 वर्षों से पूर्व यहाँ पर उन गौ चरवाहों के द्वारा, जो इस क्षेत्र के गौ चरवाहे थे, उनके द्वारा यहाँ पर भगवान की सेवा हो रही है। तो आने वाले भविष्य में भी वही भगवान की सेवा करेंगे। और ये पद्धति हमारी सांस्कृतिक है, ये आज नहीं, बहुत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल के आ रही है। तो यहाँ भी आने वाले भविष्य में वही परंपरा से आगे भगवान की सेवा होगी, क्योंकि यहाँ पर भगवान का चुनाव अगर करना ही होता है तो जिस समय यहाँ पर वो गौ चरवाहे, कोई बाहर का व्यक्ति भी यहाँ पर भगवान की सेवा कर सकता था, पर भगवान को उनको नहीं स्वीकारा और यहीं के गौ चरवाहों को स्वीकारा। तो आज हम उन्हीं के वंशज यहाँ पर भगवान की सेवा कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी यह इसी क्षेत्र के या हमारे वंशज भगवान की आगे सेवा करेंगे। इसमें ये आकार किस किस के हैं? इसमें बीच में जहाँ पर छत्र है, छत्र के पीछे ये ऊपरी शिला कट रही है ऐसे में, तो वो भगवान का मुकुट आ रहा है। उस छत्र के पीछे पूरा भगवान का मुकुट दिखाई देता है। भगवान के शीर्ष पर जहाँ पर मुकुट विराजमान है, मुकुट के ठीक पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा है उभर के, तो वह शेषनाग जी आ रहे हैं। जहाँ पर भगवान का तिलक हुआ है, तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान के नेत्र दिखाई देंगे। और यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, घुटने पे हाथ रखा है, तो नीचे इस और जो हिस्सा ये बाहर को यहाँ पर तिलक हुआ देख लीजिए, तो ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर को निकली है। और भगवान के बाएं भाग में ईश्वर माता लक्ष्मी, तो जहाँ पर तिलक हुआ ध्यान से देखे तो तिलक के बाहर एक छोटा सा माता का मुख उभर के आ रहा है। और इस और जहाँ नीचे तिलक हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर गणेश जी पद्मासन में विराजमान है और ऊपर छत्र के नीचे धीरे धीरे गरुड़ जी का उद्भव हो रहा है। और यहाँ पर भगवान अपने निज स्थान क्षीर सागर में विराजमान है, तो भगवान के गर्भ में यहाँ नीचे जलकुंड है। तो ये धीरे धीरे अभी जितना प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, और धीरे धीरे आने वाले भविष्य में भी जो भी प्रत्यक्ष होंगे वो धीरे धीरे श्रद्धालुओं को बताते जाएंगे। बद्रीनाथ में जो मौजूद हैं मूर्ति या फिर इसी शिला पे, वहाँ पर कौन कौन है? वहाँ किस रूप में भगवान विष्णु है? वहाँ पर भी भगवान नारायण जी पद्मासन में पर ध्यान मुद्रा में है। अच्छा। और भगवान के अन्य पार्षद वहाँ पर जैसे कुबेर जी, नर नारायण, घंटाकर महाराज जी, माता लक्ष्मी, ये सभी भी उनके आसपास ही हैं। और भी अन्य सारे गरुड़ जी हो गए, नारद मुनि जी हो गए, तो वो और भी सारे जो भी भगवान के पार्षद हैं वो अभी बद्रीशाल में उपस्थित हैं। और यहाँ पर भी उनके आधे के आसपास भगवान के वो पार्षद यहाँ पर आ चुके हैं। तो धीरे धीरे समय के अनुसार यहाँ पर भगवान विराजमान होंगे। जी। यहाँ पर भगवान को क्या भोग और कोई खास त्योहार मेला है जो भगवान के नाम? यहाँ पर भगवान का बाल भोग लगता है अधिकांश, और फल फ्रूट जो भी मतलब पुष्प फल आते हैं उसी से भगवान का नैवेद्य चढ़ता है। और जन्माष्टमी विशेष मनाया जाता है। जन्माष्टमी यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। ये अच्छी बात है आने वाले दिनों में कि हमें भगवान विष्णु का पूरा रूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर भगवान की सेवा 12 महीने होती है। 12 महीने? अच्छा। कपाट बंद नहीं होते? कपाट बंद नहीं होते हैं। शीतकालीन में भी तकरीबन अगर 3-4 फीट बर्फ गिरी होगी, पर फिर भी यहाँ पर भगवान की सेवा 12 महीने की जाती है। और ये हमारी पौराणिक सेवा पहले से मतलब चल के आ रही हैं, जो हम आज भी उसको बरकरार रख रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर भक्तजन किस महीने या फिर ऐसा कोई खास कि? हाँ,
जी, मतलब 6 महीने की जो विशेष यात्रा होती है जिसमें 4 धाम खुलते हैं, उसमें तो भरपूर यात्रा रहती है और धीरे धीरे मतलब और समय भी श्रद्धालु आते रहते हैं। और जन्माष्टमी उसमें विशेष है, उस दिन तकरीबन 15-20 या 20 से 30 हजार श्रद्धालु यहाँ पर भगवान की सेवा यहाँ दर्शन के लिए दर्शन आते हैं। हर मंदिर में जाने का अपना एक रहस्य है। यहाँ पर क्या रहस्य है कि जिसकी वजह से भक्तजन यहाँ पे ज़्यादा आते हैं? मतलब कहते हैं ना कि बद्रीनाथ हाँ, मोक्ष का धाम है। हाँ, मोक्ष का धाम है। मोक्ष के लिए तो वो बद्रीनाथ जाएगा, तो यहाँ के लिए विशेषता यहाँ पर भी वही है। आने वाले भविष्य में इसी स्थान पर कहते हैं कि भगवान नारायण जी आएंगे। मोक्ष के स्थान वही है जहाँ पर नारायण जी विराजमान है, तो ये भी नारायण के स्थान है। यहाँ पर भी आने वाले भविष्य में वही पद्धति रहेगी कि इस क्षेत्र में भी वही भगवान की जो दर्शन करेंगे उसको मोक्ष प्राप्ति होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद उस क्षेत्र में बना है जो आज बद्री विशाल में है। तो कल के दिन में जब भगवान के दर्शन इस क्षेत्र में होंगे तो मोक्ष के द्वार इस क्षेत्र में भी विशेष होगा। दूध वगैरह भी है इस पे? कोई आया यहाँ पे शोध करने के लिए? नहीं, ऐसे कोई ऐसे मतलब यहाँ पर जो जानकारी है वो आध्यात्म के अनुसार ही चल रही है। बाकी कोई ऐसे शोधकर्ता नहीं कि जिन्होंने विशेष जानकारी ली होगी यहाँ से, ऐसा कुछ है ना। कोई बड़ी डॉक्यूमेंट्री भविष्य बद्री क्षेत्र के बारे में है और ना ही अभी वर्तमान समय में उतना विकसित है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय निर्धारित होगा तो वैसे वैसे जिस दिन उनका आना होगा तो ये अपने आप प्रचलन में आ जाएंगे। और आने वाले भविष्य में तो आप सभी जानते हैं कि इसी स्थान पर भगवान बद्रीनारायण जी की दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये धीरे धीरे आने वाले भविष्य की बातें हैं। और अभी तो भविष्य बद्री ये मान के चले कि सुंदर प्रकृति के बीच में भगवान नारायण जी निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मान के चले कि जो भगवान प्रकृति के साथ जुड़े हैं तो यहाँ पर हर चीज मान के चले कि यहाँ के वृक्ष हो, पशु पक्षी हो, सब प्रकृति के अनुसार है। जैसे और स्थानों में क्या हो गया कि मनुष्य को ज्यादा जाने से उस क्षेत्र का पूरा तरह से दूषित हो गया, पूरी तरह से दूषित हो गया। पर भविष्य बद्री धाम अभी वैसा नहीं है और उसके आप भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। चिड़िया चहक रही है, अभी हवाएं चल रही है, नदियां साफ सुनाई दे रहे हैं अभी। मतलब कहीं ना कहीं उतनी शांति है अभी इस क्षेत्र में। तो यही है, अब देख लीजिए कि आने वाले भविष्य में भगवान नारायण जी की कैसी अपना भविष्य चुना है इस क्षेत्र के लिए और कब उनका हमारे अनुसार तो हम तो ये भी कहेंगे कि भगवान नारायण जी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि किसी शिला पर भगवान मनुष्य देह की भांति विकसित हो रहे हैं। जब भगवान विकसित हो रहे तो कहीं ना कहीं उनके जो देह है उसमें प्राण आ चुके हैं जी। ऐसा तो अपने अपने मनोभाव है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई संकल्प लेकर उसके कार्य सिद्ध हो। महत्व तो उसी का है कि जो सच्चे मन से किसी अच्छे कार्य के लिए आ रहे होंगे उसी के संकल्प पूर्ण होंगे। आज तो मनुष्य जीवन में बहुत सारे हो गए, हर प्रकार के मनुष्य हैं जो हर अपनी अपनी निजी स्वार्थ के लिए भी संकल्प मांग रहे हैं। तो भगवान ने जो धरा पे मनुष्य को भेजा वो सबके हित के लिए सोचकर भेजा है कि मनुष्य बुद्धिमान विवेकशील बनेगा तो अपने पीछे और जीव जंतु का भी भला करेगा। तो वो संकल्प पूरे होते हैं। और रही बात यहाँ पर भगवान का निवास का, तो ये बहुत बड़ा धाम है। अभी तो यहाँ पर प्रचलन कम है, चलन कम है, बिल्कुल, पर धाम का महत्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इस शिला पर भगवान धीरे धीरे समय अनुसार विकसित होते जा रहे हैं। और यह बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलता है जहाँ पर मनुष्य देह की भांति भगवान विकसित होते हैं। और यह स्थान भगवान ने इसलिए चुना क्योंकि भगवान को तो वो तो साक्षात परमात्मा है, उनको तो पहले से सब कुछ पता था कि उनको यह भी जानकारी थी कि एक समय उपरांत बद्री विशाल में मनुष्यों द्वारा बहुत प्रकार के धर्म अधर्म सब कुछ होंगे। तो जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते जाएंगे तो पाप अधर्म भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो भगवान का वो क्षेत्र धीरे धीरे दूषित होते जाएगा। तो इसलिए भगवान ने इस भविष्य बद्री धाम को अपने भविष्य के लिए चुना। तो इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं, मतलब भविष्य के बद्रीनाथ जी। जी अभी आपने बताया कि यहाँ पर साल भर कपाट खुला रहते हैं। अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर बद्रीनाथ आते हैं तो कपाट खुला ही रहेंगे या फिर उसके लिए कि 6 माही खुला रहेंगे? 6 माही पद्धति तो हमारे विरासत की धरोहर है। आज तो जो पहले साल भर के लिए खोलेंगे, बाद में 6 महीने कर देंगे, तो वो तो मनुष्य के निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। भगवान के अनुसार या जो हमारी पौराणिक पद्धति है वो तो साल भर के लिए है।
तो यहाँ पर भी आने वाले भविष्य में 12 महीने भगवान के कपाट खुले रहेंगे श्रद्धालुओं के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपके वहाँ नीचे गांव में भी मंदिर बन रहा है जी। वो भी इन्हीं का बन रहा है जी। तो फिर दर्शन कैसे होंगे फिर मतलब वहाँ नीचे होंगे या यहाँ होंगे? जो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मंदिर है वो वही नीचे है जो पंचबद्री बीकेटीसी में आता है। अच्छा जी। पर यहाँ पर भगवान का उद्गम स्वयं हो रहा है। तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ प्रेम आस्था बढ़ेगा और श्रद्धालुओं का आना वही क्षेत्र के वही स्थान का महत्व बढ़ते जाएगा। तो जो हमारी पौराणिक वेद पुराण है उसमें जो उल्लेख है वो इसी क्षेत्र के लिए है। जो कहते हैं कि जो नर नारायण पर्वत का मिलना होगा, जोशीमठ में नरसिंह भगवान की भुजा का खंडित होना होगा, तो जो आने वाले भविष्य में जो भगवान नारायण जी विराजमान होंगे वो इसी स्थान पर भगवान नारायण जी विराजमान होंगे। फिर जो वो मंदिर है तो उसकी क्या विशेषता है? मतलब वो भी पौराणिक है बिल्कुल। तो उसकी क्या विशेषता है वहाँ पर? वहाँ पर भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी है। अच्छा। तो वहाँ पर बताया जाता है कि जब आदिगुरु शंकराचार्य जी इस क्षेत्र में आए और उन्होंने ध्यान किया तो उनको आभास हुआ कि आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में भगवान बद्री नारायण जी विराजमान होंगे। और कहाँ पर होंगे वो उन्होंने भी गुप्त रखा। तो वो नीचे गांव में जो मंदिर है वो चिन्हित के माध्यम से वहाँ पर मंदिर निर्माण किया गया और मूर्ति स्थापित करके विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी गई। पर जैसे जैसे समय बीता गया तो जो आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा संकेत मिले थे तो वो इस क्षेत्र में धीरे धीरे भगवान नारायण जी अपने आप धीरे धीरे उत्पन्न होते गए। तो वह जो शंकराचार्य जी द्वारा भविष्यवाणी की गई थी तो वो उस क्षेत्र में सिर्फ चिन्हित के नाम से था, अच्छा। जिसे आज बीकेटीसी ने अपनी धरोहर बना लिया है। पर जो हमारे गांव की संस्कृति है, जो धरोहर है, वो यह क्षेत्र है और इसमें आने वाले भविष्य में भी भगवान नारायण जी की सेवा हमारे ही द्वारा की जाएगी। हमारे इस क्षेत्र के जो ब्राह्मण है उनके द्वारा की जाएगी। ये गांव वालों को कब पता चला? क्योंकि ये तो नीचे था कि किसको पता नहीं था यहाँ पर होंगे, तो कैसे पता चला कि यहाँ पर मंदिर का उद्गम है? यहाँ पर बताया जाता है कि एक ग्वाले को इस क्षेत्र का विशेष पता चला। यहाँ पर बताया जाता है कि घर गांव में यहाँ पर गाय बछड़े होते हैं और एक बद्री गाय ने नया नया बछड़ा जन्म दिया था और दिन में जंगल चरवाहे के लिए आती थी और शाम को घर जाकर दूध देना बंद कर दिया। तो निरंतर वही चलता रहा। तो घर की महिला को लगा या तो जंगल में ग्वाला दूध की चोरी कर रहा है या कोई और दूध निकाल के चले जा रहा है। तो जब यही बात ग्वाले से पूछा गया तो ग्वाले ने साफ मना कर दिया। तो घर की महिला ने ग्वाले को कहा कि कल जब तुम जंगल की ओर जाओगे तो उस गाय का पीछा करना। तो अगले दिन गायों का झुंड के साथ आना और उस बद्री गाय का आधे ही रास्ते से अलग हो जाना। जैसे गाय अलग हुई तो ग्वाले ने पीछा करना शुरू किया। तो तब जाकर देखा कि गाय अपने आप इस क्षेत्र में आकर इस स्थान पर आकर अपने थनों से अपने आप दूध छोड़ के जा रही है, जिसमें भगवान का अभिषेक मान के चलिए भोग प्रसादी जो भी होता था होगा वो करके चले जाती थी। तो तब जाकर इस क्षेत्र के ग्रामीण को पता चला कि जो आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा भविष्यवाणी की गई थी तो वो यही स्थान है। तो उसी के उपरांत से इस क्षेत्र में भगवान की सेवा प्रारंभ हुई और प्रथम सेवा उन गौचरवाहों के द्वारा हुई। मतलब भगवान नारायण भी स्वयं चाहते थे कि हमारी सेवा जो आने वाले भविष्य में हो उन गौचरवाहों के द्वारा हो। तो इसलिए उस समय से यहाँ पर विधिवत भगवान की सेवा हमारे उन्हीं गौचरवाहों के वंशज के द्वारा हो रही जो यहाँ के ग्रामीण है। बहुत अच्छी जानकारी। और अभी तो खैर ये तो अपनी बातें हैं कि कब तक आएगा, बिल्कुल। लेकिन जब भी आएगा हम फिर आएंगे। और बहुत अच्छी जानकारी आने वाले पीढ़ी के लिए भी। और ये एक ऐसी हमने अभी कवर किया है जो शायद आने वाले 5 साल में इसका रूप बदल जाएगा। तो ये दर्शन दुर्लभ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर लग गया भाई लंच, और लंच हो रहा हमारा 3 बजे। भाई ने बनाया चटनी बना रखा। अच्छा। अचार भी होगा, ठीक है। अच्छा मैं इस यात्रा में अकेला नहीं था। मेरे साथ थे मेरे 4 साथी, अंकित भाई, मंकू भाई, सोनू भाई और मैनेजर साहब यानी कि मैठाणी भाई। हम सब ने मिलकर इस खूबसूरत और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की और इसको सफल बनाने की अपनी पूरी भागीदारी निभाई। यह यात्रा वैसे तो 3 दिन की थी,
लेकिन सच कहूँ तो यह 3 दिन सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था। सुबह की ठंडी हवा, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और पहाड़ों के बीच भगवान के दर्शन, यह सब कुछ मन को एक अलग ही शांति देता है। हमारी विदाई से एक रात पहले भविष्य बद्री के पुजारी जी ने हमें अपने घर के खाने का न्योता दिया। वह पल हमारे लिए खास था, क्योंकि पहाड़ों में जब कोई आपको अपने घर बुलाता है तो वो सिर्फ मेहमान नहीं, आपको परिवार का हिस्सा मानता है। और वैसे कल आने वाले थे, लेकिन कल चंद्र ग्रहण था तो नहीं आ पाई, तो कल हमें मॉर्निंग को निकल जाना है। तो आज उन्होंने बोला कि थोड़ा हमारे मेहमान बन जाइए, तो वो तो बाहर हैं, खैर अभी आएंगे। भले खाना सादा था, लेकिन उसमें जो प्यार था वो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। अगली सुबह हम जल्दी उठे और भगवान की आरती देखने पहुंचे। पहाड़ों के बीच गूंजते हुए घंटियों की आवाज और सामने भगवान का शांत स्वरूप, वह पल शायद हमारी इस यात्रा का सबसे पवित्र पल था। आरती के बाद हम अपने होम स्टे वाले भाई से भी मिले। उनसे यहाँ के जीवन और भविष्य बद्री के बारे में थोड़ा बातचीत की और फिर धीरे धीरे अपने वापस घर की राह पकड़ ली। और भाई जी हैं यहाँ के ऑनर, तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छे हमारी सेवा करी। और खाना बहुत अच्छा था, वाकई में खाना घर वाला जो होता ना, बिल्कुल वो वाला है। तो यहाँ पर अब पब्लिक है ज़्यादा, नॉर्मल है? नॉर्मल है, अभी नॉर्मल यात्रा जब खुलेगी उस टाइम बहुत भीड़ रहती है। और उस टाइम भीड़ रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह मंदिर के सामने पर पहला स्टे है और बनने वाला है यहाँ पे। क्या रहेगा इसका प्राइस अगर कोई यात्री अगर आना चाहे अभी और यात्रा के टाइम पर? अभी क्या है? जैसे अभी 1 रूम है 2500 रुपया। 2500 रुपये। हाँ, उसमें आप 5% रुक सकते हैं। हाँ, और अंदर ही वॉशरूम वगैरह सभी है, एवरीथिंग जो रूम्स में होते हैं। और जब यात्रा शुरू होती है उन दिनों क्या प्राइस रहता है रूम का? वही सेम रहता है। अच्छा, सेम रहता है। हाँ, लेकिन अभी क्या है ना कि भविष्य बद्री का चलन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। फ्यूचर में बढ़ सकता है शायद, लेकिन फिलहाल तो 2500 रुपये। हाँ, 2500 रुपया। और खाना पीने कितने रुपए प्लेट? खाना एक थाली का 150 रुपया, उसमें आपको चावल, दाल, सब्जी, रोटी। अच्छा, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और अगर किसी को बुकिंग करना हो तो नंबर भी बता ही दीजिए, क्या पता कोई आ रहा हो। नंबर मेरे 8650527436। क्योंकि देखो शानदार नज़ारे हैं और अभी तक बिल्कुल शांत है। किसी को अगर लगता है कि उन्हें शांति की खोज में जाना है तो ऑफकोर्स इन पहाड़ियों पर आपको आना चाहिए। ऊपर बिल्कुल पहाड़ी है और सुबह सुबह का नज़ारा बड़ा शानदार है। और ड्रोन शॉट तो आपने देख ही लिया, गांव भी बहुत प्यारा है। बाकी थैंक यू सो मच इस यात्रा में जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें भी। और थैंक यू सो मच भाई जी एक बार। जब हम वापस लौट रहे थे तो पीछे मुड़कर हिमालय की उन चोटियों को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ हमें रोकना चाहते हो, जैसे कह रहे हो जब भी मन थक जाए, जब भी दुनिया की भीड़ में खुद को खो दो तो वापस आ जाना हिमालय की इस शांति में। भविष्य बद्री सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह विश्वास है कि समय बदल सकता है, लेकिन आस्था हमेशा जीवित रहती है। और शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सीख है कि जीवन की भागदौड़ में भी हमें कभी कभार रुक के प्रकृति, भगवान और खुद से मिलना चाहिए।